नंबर 8 कह रहा आप जानते हैं किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष 4, -6 सामने देखिए बेटा, 3, -2, 5, 2 है। ठीक है। BC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक सामने देखते रहिए। BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक x1 y1 x2 y2। BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक तो x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2। तो 3 धन 5 बटे का 2 -2 + 2 बटे का 2 5 3 8 बटे 2 0 बटे 2 क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा सेम, माइनस प्लस माइनस तो होता है तो 2 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। द्विचौको 4, 0 4, 0 इतना आया समझ में। ठीक है ना। अब त्रिभुज ABD क्योंकि ये माध्यिका है, लंब डाला गया है, AD क्या है इस पे लंब पड़ा है। हाँ। तो त्रिभुज ABD और ACD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ये तो हो जाएगा। हाँ। x1 y1 और x2 y2 ये आपका x3 y3 क्योंकि आपने ABD लिया है। हाँ। तो 1/2 x1 आपका 4 y2 है आपका -2 y3 है 0 x2 3 y3 0 y1 -+ 6 x3 4 y1 -6 y2 + का 2 1/2 4 -2 से -0 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा -2 3 × 6 6 में 0 जोड़ोगे 6 आ जाएगा 4 6 से 2 गया -4 1/2 द्विचौको 8 6 × 18 चरचौको 16 पहले माइनस वाले 16 8 24 कितना हो जाएगा -24 + 18 24 से 18 घटाओ -6 -6 1/2 × 6 द्वितीयांश -3। तो क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसके बाद में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्र तो ये x2 y2 ठीक है ना। फार्मूला में लिखा ही है। तो 1/2 सबसे पहले x1 होता है, x1 आपका 4 है y2 - y3 तो 2 - y3 0 है धन x2 5 है y3 - y1 y3 0 है y1 - 6 हो जाएगा x3 आपका 4 है y1 - y2 हो जाएगा y1 -6 y2 -2 हो जाएगा कि नहीं। तो 1/2 4 × 2 धन 5 × 6 धन 4 × -8 1/2 4 दूनी 8 6 पंचे 30 8 चौक 32 1/2 38 - 32 तो 1/2 × 6 क्योंकि 38 से 32 आप घटाएंगे 6 बचेगा तो द्वितीयांश 6 बराबर 3। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल दोनों के आ गए बराबर आ गए। यही आपको सिद्ध करना है। अरे शिरोमणि आवा ओ शीर्षों 0, -1 2, 1
0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ए बी सी त्रिभुज दिया गया है और इसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, तो बी सी डी पर और ए सी ई पर और ए बी एफ पर, ए बी एफ पर, ठीक है ना। अब देखिए पहले निकाल लीजिए बी सी के मध्य बिंदु, बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक। मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा 2 प्लस 0 अपान 2 1 प्लस 3 अपान 2। 2/2 4/2 2 दूना 4 2 1 1,2 1,2 ये किसके बीच आ गया बेटा? BC के बीच, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए AC के बीच E के निर्देशांक, AC के बीच E के निर्देशांक फार्मूला वही x1 y1 x2 y2। तो 0 प्लस 0 अपान 2 माइनस 1 प्लस 3 अपान 2 0 अपान 2 2/2 2 1 0 कामा 1 0 कामा 1। इसके बाद में ए बी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, F के निर्देशांक ये आपका x1 y1 रहा और ये x2 और y2 रहा। तो 0 प्लस 2/2 माइनस 1 प्लस 1 अपान 2/2 0/2 1,0 कितना आ गया? 1,0, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए त्रिभुज ABC बन रहा है और त्रिभुज DEF बन रहा है। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो आपका ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3। तो 1/2 0 y2 1 है y3 माइनस 3 x2 आपका 2 y3 आपका 3 y1 माइनस माइनस प्लस 1 x3 आपका 0 y1 माइनस 1 y2 माइनस 1। यही तो हो जाएगा। तो 1/2 0 1 से 3 माइनस 2 2 3 1 4 0 गुणे माइनस 2। तो 1/2 बेटा ये 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा है। 4 दूनी 2 चौको बराबर 4। कोई दिक्कत हुई? इसके बाद में देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 1/2 x1 है आपका 1 y2 माइनस y3 1 माइनस 0 x2 है आपका 0 y3 माइनस y1 0 माइनस 2 x3 है आपका 1 y1 माइनस y2 तो 2 माइनस 1।
तो 1/2 1 गुणे 1 प्लस 0 गुणे -2 1 गुणे 1 1/2 1 करना में 1 0 हो जाएगा 1 1 1 2 1/2 गुणे 2 2 से 2 कट जाएगा 1। अब कह रहा है अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज से बड़े वाले त्रिभुज को क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया? 1/4। कितना आ गया आंसर आपका? 1/4। तो ये हो जाएगा 1:4। यही आपका आंसर। के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष 3, 0, 0, 6 और C है आपका 6, 9। रेखा DE भुजा AB और AC को 1:2 के अनुपात में बांटती है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC बराबर 9 गुणे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE। सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखना। AB को D जो है AB, देखिए अगर ये अनुपात में दिया होता तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देते। ठीक है ना। यहाँ पे अनुपात दे दिया गया है तो इसका सूत्र लगेगा अंता विभाजित करता है। किसका? अंता विभाजित करता है। DAB को 1:2 के अनुपात में 1:2 के अनुपात में अंता विभाजित करता है। क्या करता है? अंता विभाजित करता है। तब फार्मूला होता है M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2 M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2 M1 M2 x1 y1 x2 y2 M1 1 है x2 0 M2 2 है x1 3 है 1 प्लस 2 M1 आपका 1 है y2 आपका 6 है और M2 आपका 2 है y1 आपका 0 है 1 धन 2। ये तो हो जाएगा 0 3 दूनी 6 2 1 3 6 0 3 तो 6/3 6/3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2, तो D के निर्देशांक क्या आ गए? 2, D के निर्देशांक आ गए आपके 2, 2 है ना। अगली बात समझ में। इसके बाद में देखिए AC को 1:2 के अनुपात में क्या करती है? अंता विभाजित करती है। क्या करती है भैया? अंता विभाजित करती है। तो x1 y1 ये रहा, इसको मिटाना और x2 y2 ये रहा, M1 M2 ये रहा। चलिए मान रख दीजिए फार्मूला ये रहा आपका 1 x2 6 M2 2 x1 3 और 1 धन 2। M1 आपका है 1 y2 है आपका 9 और M2 है आपका 2 और y1 है आपका 0 1 प्लस 2 6 6 3 9 0 3 12/3 9/3 3 3 9 3 4 12 4, 3। तो ई के निर्देशांक क्या आ गए? 4, 3 4, 3 आ गए। आ गई ना बात समझ में? कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? आ गई ना समझ में? चलिए 4, 3। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AD। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1
x3 y1 माइनस y2 ABC है x1 y1 x2 y2 x3 क्या हुआ y लगा देता है x2 y3 माइनस y1। ठीक है ना। तो 1/2 x1 आपका 3 है, y2 6, y3 9, x2 0, y3 9, y1 0, x3 6, y1 0, y2 6। 1/2 3 गुणे -3 0 हो जाएगा, 6 गुणे -6। 1/2 3 5 9 6 36 9 45 माइनस का 45। और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। क्षेत्रफल ऋणात्मक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका प्लस हो गया। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपको हम बता रहे हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। कौन सा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो x2 y2 और x3 y1। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 x1 3 है, y2 माइनस y3 क्या है? y2 माइनस y3। तो 2 माइनस 3, x2 आपका 2 है, तो y3 माइनस y1 3 माइनस 0, x3 आपका 4 है, तो y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 2। 1/2 3 गुणे -1 2 गुणे 3 4 गुणे -2। 1/2 -3 6 8। देखिए -11 8 3 11 डायरेक्ट करते हैं। 8 3 11 से 6 जाएगा -5 माइनस का 5। तो 1/2 गुणे -5 प्लस का 5/2, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है ना। अब सिद्ध आपको करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 गुणे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया? 45/2 बराबर 9 गुणे ADE का क्षेत्रफल कितना है? 5/2। तो 45/2 बराबर 9 × 45/2। यही आपको सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। लिखेंगे कैसे? ये रहा आपका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट ये रहा, लास्ट पार्ट ये रहा। ओके।